नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे चंद्रमा की युति के बारे में। ये दोस्तों वीडियो उनके लिए है जिनके चार्ट में चंद्रमा अकेले ना बैठकर किसी प्लैनेट के साथ जो है वो कंजंक्शन में है, एक ही भाव में। उसके बारे में दोस्तों चर्चा है। टाइम स्टैम्प्स दोस्तों नीचे दिए गए होंगे कमेंट सेक्शन में, आप अपने कंजंक्शन के बारे में वहाँ से देखकर वीडियो जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा चंद्रमा के बारे में क्लियर कर देते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन का कारक दोस्तों इसको क्यों बोला गया है, आप इसका लॉजिक समझिए। चंद्रमा दोस्तों एक प्लैनेट नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी में जो है प्लैनेट कंसिडर जो है वो किया जाता है। धरती के सबसे निकट होने के कारण जो है हमारे मन पर इसका बहुत प्रभाव देखा गया है। तभी जो है विद्वानों ने इसको एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर करके ये पाया कि चंद्रमा का सबसे ज्यादा जो है हमारे मन पर जो है वो प्रभाव रहता है। माँ का कारक है, हमारे माता जी का कारक है। हमारे जो बॉडी में जल है दोस्तों, जो पानी है, उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा हमारे इमोशंस। चंद्रमा दोस्तों 2.5 दिन सिर्फ लेता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो जब ये 2.5 दिन लेकर के मान लीजिए शनि के साथ आता है, तो कभी कभार हमारा क्या है, कुछ महीने हम देखते हैं, कुछ दिन हमारे 2 दिन अच्छे नहीं गए, हमें टेंशन हुई, हमें किसी ना किसी चीज़ की वरी हुई, स्ट्रेस हुआ। तो चंद्रमा जो है 2.5 दिन के बाद जो है कभी राहु से मिलते हैं, कभी केतु से मिलते हैं, कभी शनि से मिलते हैं, तो कभी गुरु से मिलते हैं। तो उस हिसाब से जितना चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होता है, हमारा दिन जो है वो शुभ रहता है। जहाँ ये शनि के साथ मिलता है या किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ किसी इसमें मिलता है युति में, तो हमारा मन जो है थोड़ा विचलित हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है कि इसमें दोस्तों जिनकी महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, इवन की प्रत्यंतर भी चलती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स और इमोशंस जो हैं वो इरप्ट होकर के आते हैं। तो ये है दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों दूध से भी हम देखते हैं। और जिनकी दोस्तों अभी युति के बारे में बात करेंगे, इसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि किनको दूध जो है वो रात को नहीं पीना है। तो ये सब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टाइम स्टैम्प्स पे आप नीचे देख लीजिए कंजंक्शन के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में D1 चार्ट में चंद्रमा और सूर्य की युति है, जिन लोगों के दोस्तों ये D1 देखना है, D9 आपको कंसिडर नहीं करना है। जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है जन्म पत्रिका में, तो एक तो चीज़ ये इसमें देखी जाती है, इनका अमावस का जो है वो बर्थ रहता है। ठीक है, जब भी अमावस्या है तो सूर्य चंद्र जो है वो एक ही आपको भाव में मिलेंगे। कुछ घंटे आगे पीछे जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये अमावस का आपका जन्म होगा, और वैसे ही जब सामने आ जाता है तो पूर्णिमा का जन्म होता है। तो ऐसे देखते हैं इसको। अब इस युति को दोस्तों हम कैसे देखेंगे? देखिए, सूर्य प्लैनेट्स का राजा, और जो मून है उसे क्वीन ऑफ प्लैनेट्स का जो है वो दर्जा दिया गया है। जो भी इस जातक के मन में आएगा उसको वो चीज़ बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो करनी है। एक चीज़ इसमें सिंपल देखी जाती है कि जो मन में आ गया बस वो कैसे भी करके वो पूरी हो जाए, और थोड़ा एंग्शियस जिसे हम बोलते हैं, उस चीज़ की जल्दी होती है कि ये बस काम मेरा हो जाए जैसे मर्जी। एक अंदर से जो है वो रेस्टलेसनेस जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार ये चीज़ देखी जाती है कि अपनी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी जिद पकड़ लेता है जातक, जो कि बाद में जाकर के रियलाइज होता है कि मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ को खींचना नहीं चाहिए था। इसलिए कोशिश कीजिए कि इतना ज़्यादा चीज़ को पकड़ कर मत बैठ जाइए, इतना स्टबन मत हो जाइए, नहीं तो आपका होगा क्या, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनके ये युति बनती है, ओवर थिंकिंग जब स्टार्ट हो गई तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। कईयों को बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये वो है, तो सारा स्ट्रेस रिलेटेड। ये चीज़ें जो हैं ना हो आपके साथ, आप तंदुरुस्त रहे, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी। पहली बात हो गई ये। एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये युति की ये आ जाती है कि ये करो और मरो वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं कि नहीं यार देखी जाएगी।
तो भाई ये यहाँ थोड़ा अपना अपने नेचर में बदलाव लाइए। ऐसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस से आपको काम लेना पड़ेगा। ये नहीं देखना कि नहीं यार बड़ा रिस्क है, ले लेते हैं, देखी जाएगी जो होएगी, लो प्रभु का नाम और कर दो। तो वो डू और डाई सिचुएशन वाली सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा पेशेंस आपको यहाँ जो है वो ज़रूर अपनाना है, ठीक है। उसके बाद बुद्धिमान होंगे, लेकिन दिशा देखनी पड़ेगी कि इंटेलिजेंस की दिशा कहाँ है। नो डाउट, ठीक है, अमावस्या का बर्थ है, लोग कहते हैं पूर्णिमा का ज़्यादा बढ़िया है, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी होती है, इंटेलिजेंट भी ये लोग बहुत होते हैं, लेकिन इनको ये एनालाइज करना है कि जो मेरी बुद्धि है वो डायरेक्शन उसकी सही है या नहीं है, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, मुझे फ्रूट जहाँ चाहिए मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ, या मैं डिस्ट्रैक्ट होकर के किसी और काम में लग गया हूँ। ये जो चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप ये यकीन मानिए, अगर आपकी दिशा सही हुई, मायने दशा भी रखेगी, तो कह देते हैं कि दशा और दिशा, तो दशा और दिशा जो है अगर सही हुई तो फिर इस जातक को तरक्की करने से कोई जो है वो नहीं रोक सकता। ऐसे लोग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या बहुत बड़ी पोस्ट पर जो है वो देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बुद्धिमान जरूर है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होकर अगर कहीं और दिशा में निकल जाते हैं तो वो बुद्धि तो लग रही है लेकिन दिशा सही नहीं है, तो उस चीज में तो आप रिजल्ट हासिल कर लेंगे, लेकिन वो काम आना है या नहीं आना है ये आपको जो है वो सही से समझना है। इसलिए अपनी हमेशा बुद्धि को सही दिशा में लगाना है, ठीक है। जातक हेल्पफुल होगा, कोई दो राय नहीं है, कोई हेल्प मांगने आएगा उसकी हेल्प कर देगा। और एक और चीज मैंने इनकी देखी है कि ये दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अपना तो चलो जितना सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो यहाँ दो चीजें हो जाती हैं, एक पॉजिटिव तरीके से, एक नेगेटिव तरीके से। हेल्प करनी है तो भी सोचेंगे, अगर पंगा खड़ा करना है तो भी सोचेंगे। दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर ये नहीं करना, ठीक है। आपको मदद करनी है तो फिर जो है वो चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फालतू में किसी के पचड़े में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ना बोले, नमस्ते ना बोले, आपको अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप उस इंसान से कट ऑफ ही करने की कोशिश करते हैं कि यार इसको तमीज नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसी है, या जो भी है जेंडर। तो आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे अपनी वैल्यू चाहिए। और इतनी खुशी तब होगी जब कोई सामने से आकर गुड आफ्टरनून सर या नमस्ते सर हाथ जोड़ दे, तो फिर आपका मन जो है वो एकदम खुश हो जाता है। और वो उसको आप जिंदगी में इतना बड़ा जो है वो बोलते हैं उसको वैल्यू उसको जो है वो देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर किसी ने नहीं भी बुलाया, वो आपका स्टाफ हो, कॉलीग्स हो, जूनियर हो, एम्प्लॉयज हो, जो भी है, तो उनको माफ कर दीजिए। कई लोगों की आदत होती है वो नहीं ये चीज करते, आप प्यार से उनको बोल दीजिए कि भाई एक तरीका होता है, सामने से आए तो हमें हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसा कुछ बोल दीजिए जिससे हमें भी अच्छा लगे। लेकिन बहुत ज्यादा उनसे नाराजगी जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, आपकी टोन जो है वो कड़वी हो जाएगी उनके साथ, तो उनसे जो आपको फायदे मिलने हैं वो नहीं मिल पाएंगे जिंदगी के, ठीक है। ये रिलेशंस में भी होगा, इसमें भी होगा, कार्य क्षेत्र में, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। लोगों को क्या होता है कि जज करने में लोग टाइम नहीं लगाते, टैग देने में, टाइटल देने में टाइम नहीं लगाते। तो ये सब हुआ तो आपको एक टाइटल मिल जाएगा। किस चीज का टाइटल? रूड पर्सन। आप होंगे नहीं रूड, लेकिन लोगों को लगेगा कि नहीं ये रूड है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं ऐसे हो, चीजें वैसे हो, तो थोड़ी अग्रेशन जो है वो ये युति दे देती है, ठीक है। तो ये जो चीज है आपको नहीं करना, नहीं तो वो टैग आपको मिल जाएगा, ठीक है। और खास करके जब कोई नेगेटिव दशा लगी हो, 100% ही हो जाता है। खास करके क्रूर प्लैनेट जैसे मंगल, सूर्य की दशा लगी हो, बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि दूसरा इंसान आपको कहेगा ये बहुत रूड है, रूडली बात करता है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए। हालांकि शुक्र की या कोई बेनिफिट की लगी हो तो इतना जो है वो चीजें नहीं इसमें देखने में मिलती, ठीक है। उसके बाद गुस्सा कम, थोड़ा डिप्लोमेसी, थोड़े से डिप्लोमेट आपको जो है वो होना पड़ेगा, नहीं तो हर चीज में चीखना चिल्लाना जो है वो बढ़ जाएगा। ये ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करती, क्रिटिसाइजिंग जो है वो शुरू हो जाती, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए,
सबसे बढ़िया है। जिम जाइए, जिम जा करके बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं लगानी, हैवी एक्सरसाइज इंटेंस वर्कआउट करेंगे वो, और जो है वो आपका गुस्सा जो है वो बढ़ेगा। बीपी की कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। लाइट एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपको शांति मिले, अच्छा लगे आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रस्सी को सांप नहीं समझना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको इतना बड़ा नहीं बना देना। अरे भाई वो प्रॉब्लम निकल जाएगी आपकी। हर चीज का कोई ना कोई एक टाइम वो होता है, वो जब निकल जाता है तो वो सही हो जाता है। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके अपने नसों को कमजोर जो है वो नहीं बनाना, नर्व्स इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एरोगेंस नहीं करनी, ईगो नहीं करनी, ये चीजें जो हैं डाउनफॉल की सबसे पहली निशानी जो है वो मानी जाती है। अब एक चीज और देखी जाती है, जब ये युति चार्ट में आपके बनती हो तो सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठे हों, और कभी कभी अगर चंद्रमा कंबस्ट भी हो तो ये ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कभी कोई नेगेटिव दशा आई तो उसमें वेट बहुत कम जो है वो आपका होना स्टार्ट हो जाता है। तो लोग अक्सर पूछते हैं भाई तुम क्या कोई डाइट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो लोग आकर जब आपको बोलते हैं कि आप वीक हो गए हो, आप ऐसे हो गए वैसे हो गए हो, तो ये नेगेटिव दशा में मैंने बताया केतु हो गया, शनि हो गया, तो ऐसी जो चीज है वो हो जाती है। लेकिन कारण ये नहीं होता। कारण क्या होता है? आपकी एक्सेस ओवर थिंकिंग। एक तो युति है ऐसी, ऊपर से अगर सपोज कर लो कि चंद्रमा कंबस्ट हो गया, नेगेटिव दशा आ गई, ठीक है, नेगेटिव प्लैनेट्स की, तो ये यहाँ पर जो है थोड़ी चीज देखी जाती है कि ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, उसके कारण आपका वेट जो है वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं आप बीमार हो जाएंगे या आपको कोई बीमारी होगी इसलिए हो रहा है, कुछ नहीं होगा। ओवर थिंकिंग के कारण आपका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको चीज सही रखनी है, नहीं तो वाकई में कोई ना कोई डिजीज जो है वो लगने का खतरा रहता है, ठीक है। अपने आप को प्रसन्न रखिए, और जैसे मैंने बताया मेडिटेशन, योगा, ये सब करेंगे तो ये युति जो है वो आपको इतना नुकसान जो है वो बिल्कुल नहीं देगी। सबसे बढ़िया है गायत्री मंत्र। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, थोड़ा भी आपको कुछ चीजें भूल रही हैं, फोकस बढ़ाना है, गायत्री मंत्र से ऊपर दोस्तों कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया मंत्र जो है ये माना जाता है, ठीक है। अंत में जाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, एक ये नेचुरल रेमेडी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अपनी माता जी के पैर जरूर छुएं, जो है काम पर निकलने के वक्त या जैसे भी, ये जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो रहेगा। और जिनके कंबस्ट हैं चंद्रमा, उनको ये रेमेडी जरूर करनी चाहिए कि माता के साथ रिलेशन अपने अच्छे रखें, उनके पैरों की उंगलियों को छूना है। और दूसरा, अपने मदर इन लॉ, सास जो है, उनके साथ भी रिलेशंस खराब नहीं करने। ये चीज़ों का ध्यान रखिए, फिर देखिए ये युति आपके लिए बहुत कमाल जो है वो करेगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे चंद्रमा के साथ मंगल की युति। जिनके चार्ट में दोस्तों D1 की बात हो रही है, कमेंट सेक्शन में मत पूछिए, D1 चार्ट, ठीक है। D9 में आपको ये युति नहीं देखनी है। तो जिनकी जन्म पत्रिका में जहां चंद्रमा बैठे हैं उसी के साथ अगर मंगल बैठे हैं तो दोस्तों ये दोनों जो हैं वो मित्र माने गए हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, पहले तो इसको समझिए, इसका तरीका, इसका इसका क्या लॉजिक है। देखिए आपने शायद केमद्रुम योग सुना होगा, या चंद्रमा की वीक स्थिति जो है वो सुनी होगी कि चंद्रमा वीक होता है तो इंसान इमोशनल बहुत होता है। लेकिन मंगल क्या है? मंगल है रिवेंजफुल पर्सन। मंगल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। तो चंद्रमा अगर वीक होता है तो वो प्लान्स तो कर लेगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। सोच, मन वीक हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको मंगल का साथ दोस्तों मिल जाए, मंगल साथ आ जाए या मंगल दृष्टि दे दे तो एक अच्छी चीज बन जाती है कि ये इंसान में डर नहीं है, इसको जो करना है ये उठ खड़ा होगा और कर लेगा। सिचुएशन चलिए नेगेटिव आ गई, नेगेटिव दशा आ गई, 7.5 आ गई, थोड़ी वीकनेस आ सकती है इस युति में, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें ये युति बहुत स्ट्रांग जो है वो बन जाती है। तो चंद्रमा का अकेला होना और यहाँ जैसे मंगल का साथ मिल जाना बहुत बढ़िया जो है वो चीज देखी जाती है। लेकिन अब दोनों प्लैनेट्स में कॉमन क्या है? फास्ट मूविंग तो हैं, लेकिन आपने ये सुना होगा मंगल किस चीज के लिए जाना जाता है? एनर्जी, इंस्टेंट डिसीजंस, जल्दबाजी, ठीक हो गया। चंद्रमा क्या है? 2.5 दिन लेता है, इतना फास्ट मूविंग है, तो उसके तो मूड स्विंग्स ही बहुत ज्यादा हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन होगी। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जिंदगी के बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो लेंगे उसमें भी वक्त नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात दोस्तों मैंने आपको बताई है कि
मैं आपको एंड में एग्जांपल दे करके बताऊंगा, अगर वो रेलेवेंट हुई तो आप देख लीजिए। चीज़ ये है कि इंस्टेंट कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेना जो आपको लंबे समय के बाद जो है वो रिग्रेट करना पड़े, तो ये बहुत ज़रूरी इसमें पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी डिसीजन बहुत बड़े ज़िंदगी के होते हैं जो हमें सोच समझ कर लेने होते हैं, लेकिन हम वक्त नहीं लगाते और ले लेते हैं, और बाद में उसी वक्त जल्दबाजी में उसका जो है वो नुकसान भी होता है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये मेरे डिसीजन बहुत जल्दी मैंने लिए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज ये युति दोस्तों आपको प्रैक्टिकल, जैसे मैंने बताया, ये लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाकर के काम करते हैं और इमोशनल कम होते हैं बाकियों से। करेजियस, हिम्मती, जज्बा बहुत बढ़िया, एफर्ट लगाने की क्षमता बहुत बढ़िया जो है इनमें देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक ड्रॉबैक दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि आप क्या करते हैं कि ये युति जब पूरे प्रभाव में आएगी, हो सकता है अभी नहीं एक्टिव हो, अंतरदशा दशा ये सब मैटर करती है, एज मैटर करती है, तो कभी कभी हमें अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए या हाई रैंक लोगों से मिलने के लिए, उनसे लिंक्स बढ़ाने के लिए हम जो हैं वो किसी भी कॉस्ट में जाने के लिए तैयार जो है वो हो जाते हैं। हम बड़े बड़े रिस्क उठा सकते हैं उनसे अच्छे रिश्ते निभाने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े बड़े डिसीजन ले लेंगे उनके प्रति हमारे उनके लेवल तक आने के लिए, जो कि आपको नहीं करना है। ये चाहे सोशल सर्कल हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे बड़े ओहदे का कोई पॉलिटिशियन, इन ऐसे लोग हों, या कोई भी बड़ा आप नाम ले लीजिए, तो उनके लेवल पर अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, तो अपने पैसे का नुकसान, वक्त का नुकसान आप मत कीजिए। ये चीज़ मैंने कॉमनली अपने स्टडी जो है वो की है, ठीक है। इस चीज़ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ऐसा मत सोचिए कि भाई सारे आपकी इज्जत करें, सारे आए आगे और आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या ऐसी चीज़ आपको ग्रीट करते दिखें और आपके सामने झुकाव लेकर के आए, ये उम्मीद आपको नहीं करनी है। और इसके पीछे भागना भी नहीं है कि कैसे इस चीज़ को सही किया जाए कि लोग मेरी इज्जत करें। आपको एफर्ट जो है वो नहीं लगाना, जो है आप अपना काम करिए, अपनी मेहनत करिए। जब आप कुछ बन जाएंगे, फेम आ जाएगा, रिकग्निशन मिल जाएगी, अपने आप लोग आएंगे, सर 10 मिनट दे दीजिए, सर 5 मिनट दे दीजिए, बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा टीचर या किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान रखता हो, तो लोग क्या, डॉक्टर हो जाए चाहे, तो लोग क्या करते हैं, सर 10 मिनट, सर 5 मिनट, यही चीज़ होती है। कोई लॉयर हो जाए या जितने भी ऐसे और फील्ड्स हैं, उसमें लोग आपकी कदर करेंगे, तो उस हिसाब से कदर की करवाएं अपनी अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से। ये नहीं कि कुछ ऐसा काम कर लें और नहीं भी हो रहा तो लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाए, यार ये बुलाता नहीं ढंग से। आप कुछ करके दिखाएं तो वो आपको बुलाएंगे। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी कभार ये भी हो जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस यूटी के कारण आप जल्दबाजी में, किसी ने बोल दिया कि भाई ये मेरी गारंटी उठा लो, उठा ली, ये मेरी मदद कर दो, कर दी। गारंटी उठाओगे तो भाई अगला इंसान देखेगा कि यार ये तो है ही, इसने तो ले ली गारंटी, मैं निकलता हूँ यहाँ से, तो बाद में पेनल्टी कौन किसको भरनी पड़ेगी, आपको भरनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी बात है, ये सब नहीं करना। किसी ने आकर के बोल दिया भाई पैसे उधार दे दो, मुझको ये प्रॉब्लम है, आपने क्या किया, दया भाव भाई, लो भाई तुम कितने पैसे चाहिए ये लो, सोचा नहीं आपने। आपने सिर्फ उसका 1 सेकंड के लिए दुख देख लिया या उसका कारण देख लिया, आपने पैसे निकाल करके ये लो है ही है, चलो कितने चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, या जो भी, आपने दे दिए। तो बाद में आपने रियलाइज़ किया ये मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था। अब आप मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है पैसे, या वो आए नहीं, वो भाग ही गया। तो ये ना हो, तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद किसी को इल्लीगल तरीके से मदद नहीं करनी। कई लोग क्या है, किसी भी हद तक निकल जाते हैं, कोई भी अनएथिकल काम कर लेते हैं, जस्ट टू प्रूव फ्रेंडशिप, या कह लीजिए किसी कारण से कोई चीज़ उसने बोल दिया तो यार करनी है, कोई बात नहीं, टेढ़ा कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसका काम बेचारे का बन जाए, तो फंस आप जाएंगे। उस बेचारे को तो काम बन जाएगा लेकिन आप फंस जाएंगे। तो ये जो है, आउट ऑफ द वे जा करके अनएथिकल काम कोई ना कीजिए, ठीक है। पैसा देती है, देखिए ये आपको फेम भी देगी, पैसा भी देगी, फेम भी देगी। ये युति बहुत स्ट्रांग है। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, श्री
नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में जो है वो लगन में जो है वो ये युति बनती है। तो खैर उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा की, और आज आपने देखा कि वो स्ट्रगल का नतीजा क्या है, किस मुकाम पर हैं वो। तो पैसा देती है और फेम भी जो है ये युति देती है, लेकिन राशियाँ और ये सब भी देखना जो है वो पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब लाल किताब ने इसको ऐसा बोला है कि ये दूध, चंद्रमा दूध है और शहद क्या है, ये मंगल क्या है, मंगल शहद है। तो दूध में शहद डालकर पीना जो है, अगर थोड़ा अच्छे प्रभावों में है तो ऐसे जातक को जो है वो बहुत बढ़िया होगा। और अगर ये युति बुरे प्रभावों में है तो यही इसी चीज का दान आप कर सकते हैं, दूध में हनी डालकर जो है वो दूसरों को जो है वो पिला सकते हैं। तो ऐसा इसमें देखा गया है। ठीक है, जातक लकी होगा और कहीं अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो ये देखा जाता है कि जातक जिससे भी भिड़ेगा, अक्सर भिड़ेगा नहीं लेकिन जिससे भिड़ेगा उसके ऊपर जीत होगी और उससे उसको फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी के साथ इनका कोर्ट केस हो या कोई भी ऐसा झगड़ा हो या कुछ भी डिस्प्यूट हो, तो फायदा इन्हीं को मिलता है। तो ये लक का जो है वो चीज इसमें देखी जाती है। और बहुत सारे केसेस में जिनकी जो शादीशुदा हैं तो उनकी डोमेस्टिक लाइफ भी जो है वो अच्छी रहती है। ठीक है, उसके बाद सबसे बढ़िया है, अगर ये पूर्णिमा का इनका बॉन है, ये सूर्य इनके सामने है, इस युति के सामने सूर्य आ जाए, इतना ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग योग जो जिनका होगा वो लिख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है, राजयोग आप कह सकते हैं। और ये भी देखा जाता है सरकारी जॉब अगर ये पाना चाहें तो 100% मिल जाती है, और ऊंचे ओहदे पर सरकारी पोस्ट पर जो है ऐसे लोग देखे गए हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो देखे गए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर सामने इसके बुध आ जाए तो फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बुद्धि ऐसी कैसे भी करके कोई ना कोई हल निकाल लेना, चाहे वो बिजनेस में हो या चलो जिस भी क्षेत्र में हो, लेकिन बिजनेसमैन तो खैर अच्छे जो हैं वो देखे गए हैं। शुक्र आ जाए सामने तो फिर ये देखा जाता है कि पैसा तो कमाएंगे, पैसा होगा, लेकिन कभी कभार उसका सुख नहीं ले पाते, तो उसका सुख कोई और ले पाता है, लेकिन पैसा कमाते हैं। तो अगर मान लीजिए शनि आ जाए या शनि सामने आ जाए या शनि की अगर इसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो फिर भाई आपको जानवरों से खतरा है। डॉग्स हो गए, मंकीज हो गए, सांड ये हो गए, या कोई भी जानवर, यहाँ तक कि रेप्टाइल्स जो थोड़े वो हैं जहरीले जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे सांप हो गया या ऐसे रेप्टाइल्स, उनसे आपको खतरा है, तो उनसे थोड़ा बच करके रहिए। ठीक है, अगर केतु एस्पेक्ट दे दे तो फिर ये देखा जाता है कि इनके जो नेफ्यू होंगे, भांजे भतीजे होंगे, उनमें से किसी का गवर्नमेंट जॉब में चांसेस जो हैं वो अच्छे बन सकते हैं, अगर उनकी कुंडली में भी जो है वो स्ट्रॉन्ग चांसेस हुए। ठीक है, अब अगर आपके दोस्तों मंगल और चंद्रमा की युति आपके चार्ट में बनती है तो क्या कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है, रेमेडी क्या है? शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, सबसे बेस्ट। मून को कायम रखना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत बढ़िया है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिनके ये युति बनती है भाई, ये जो हम क्या करते हैं, तारों के साथ कुछ ना कुछ रिपेयर, जिनको थोड़ा बहुत पता है कि नहीं यार इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा रिपेयर में मेरे को आती है, तो वो तारों के साथ कोई ना कोई पंगा ले लेते हैं, या तो वो क्या करते हैं, ये स्विच बोर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिपेयर या कुछ ऐसी चीज आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा, वो चीजें जो है वो आपको नहीं करनी। और जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया कि दूध है चंद्रमा, शहद है मंगल, तो दूध में शहद डालकर पीना आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे नेक्स्ट युति की। नेक्स्ट युति है दोस्तों चंद्रमा और बुध की। जिनके चार्ट में, जिनकी कुंडली में, सिर्फ दोस्तों D1 देखना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मत पूछिए कि D9 में मेरे बनता है, मैं D9 की वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ। तो आपको ये सिर्फ युति जो है वो D1 में देखनी है, लग्न चार्ट में देखनी है। लग्न चार्ट में अगर किसी भी भाव में, 12 भाव में से किसी में भी चंद्रमा और बुध जो है वो इकट्ठे विराजमान है, आज राशियों की और भावों की बात नहीं हो रही, बस जनरल आप देख लीजिए, अगर किसी भी भाव में विराजमान है तो क्या उसमें जनरल ट्रेट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। चंद्रमा और बुध, अब दोनों में दोस्तों एक तो चीज कॉमन है, वो क्या है? मेमोरी। मेमोरी अच्छी होगी। अगर थोड़े भी अशुभ प्रभावों में कम है, मतलब शुभ प्रभावों में हुआ, तो ये देखा जाता है कि मेमोरी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, बुध जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी है।
तो ये चीज़ जो है वो इनकी अच्छी जो है वो देखी जाती है। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों हमारी थिंकिंग को दर्शाते हैं, एक बुद्धि को, एक मन को जो है वो दर्शाता है। और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का, इमोशंस का जो है वो कारक है। अगर बुध दोस्तों आपके चार्ट में कंबस्ट है, तो आप देख लीजिए वहां सी लिखा होगा, अगर बुध आपका दोस्तों कंबस्ट है तो फिर ये देखा जाता है कि चंद्रमा तो है ही मन का कारक, वो तो है ही इमोशंस, तो बुध ऐसा दोस्तों प्लैनेट है जो थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग दे करके आपके इमोशन से आपको बाहर लाता है, प्लानिंग से लाता है, कैसे अपने इमोशंस को ओवरकम करना है, वो बुध का काम है। तो बुध भी अगर कंबस्ट आपके इस युति में हो गया तो फिर देखा जाता है जातक 100% ओवर थिंकर होगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेगा और इमोशंस इसमें भर भर के होंगे। ये चीज़ जो है हाईली इमोशनल जिसे हम बोल देते हैं, ऐसा जो है वो जातक होता है। रिजल्ट क्या होगा, ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा, एक तो दिमागी हालत अपनी थोड़ी सी वीक कर लेंगे और वो आएगा कहाँ पर, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। स्टार्टिंग जो भी है दोस्तों फिजिकल हेल्थ के खराब होने की, वो मेंटल प्रॉब्लम से आती है। तो जब ओवर थिंक करके आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेंगे तो फिजिकल पे भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ, किसी को डायबिटीज, शुगर, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें, यूरिक एसिड, ये वो बहुत कुछ होता है दोस्तों इसमें, थायराइड होता है, तो ये चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ का आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज बनाने की, अगर थोड़े भी शुभ प्रभाव में है ये युति तो स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होंगी ऐसे जातक की, स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी। लेकिन यहाँ पर मंगल की स्थिति क्या है वो भी देखना होगा चार्ट में, क्योंकि अगर मंगल अच्छा ना हुआ तो फिर वो स्ट्रैटेजीज क्या करेंगी अगर वो इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, क्योंकि मंगल हमारी बॉडी की एनर्जी है। आप बिस्तर पर बैठे हैं, ख्याल आ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, मन में प्लानिंग आ रही है, सुबह उठा, आप सुबह उठे तो वो सारी धरी की धरी रह गई। क्यों, मन में कोई ना कोई ऐसे प्रश्न आ गए, ये हो गया तो वो हो गया तो। इसको कवर कौन करता है, इसको कवर करता है मंगल, मार्स, दी एनर्जी, दी इम्प्लीमेंटेशन। तो जिसका मंगल स्ट्रांग है वो कहेगा ऐसी की तैसी यार, जो मर्जी हो जाए, मुझे जो करना है वो करना है। तो फिर ये चीजें इसमें, और बेस्ट तरीका ये है कि रात को लिख लीजिए कि मुझे इससे मिलना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो पर्ची सुबह निकालिए और टिक मार्क करते जाइए, जिस जिसको मिलना है, ये हो गया काम, ये हो गया काम, ठीक हो गया। ऐसे जो है ये चीज आपकी युति भी कायम रहेगी, मंगल भी एक्टिव रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे हैं और आपने सोचा कि यार कहाँ से शुरू करूं, ऐसे नहीं हो पाएगा। मेक अ लिस्ट, उसको लिखें, वो जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जिनके कंबस्ट हैं वो याद रखें, हमेशा एक पेन जरूर रखें अपनी पॉकेट में। ये तो एक लक के लिए भी रखें, पेन आपको जरूर रखना है जिनके मकरी कंबस्ट है। दूसरा, लिखते रहिए क्या करना है, वो आप देखेंगे चेंजेस फिर क्या होते हैं, ये जरूर याद रखें, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा जातक दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक तो होता है किसी ने अच्छा बुरा किया तो सोचना, किसी ने अच्छा भी कर दिया तो उसके बारे में भी बहुत सोचता है कि क्या बात रही होगी जो उसने ये मेरा काम कर दिया, क्या बात रही होगी जो इतने में वो मेरे करीब आ रहा है, क्या बात रही होगी जो उसने मेरी प्रेज कर दी, मेरी तारीफ कर दी। तो उसी को लेकर के रात को नींद नहीं आएगी। तो भाई ऐसा जो है वो आप क्यों छोटी छोटी बातों पर जो है वो चीजें, और जब डर लगना तो रस्सी को सांप समझ लेना, तो भाई इतना क्या हो गया, ये क्यों बोल दिया, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरी क्या गलती थी, स्टक हो जाता है जातक। तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा अगर ये सब चीजें होंगी। ये चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये भी देखा जाता है, थोड़ी डिग्री कमजोर हो, कंबस्ट हो या राहु का प्रभाव हो, तो ये देखा जाता है जातक को यही समझ नहीं आती कि मैं इस धरती पे आया क्या करने हूँ, मुझे आगे करना क्या है, मेरे आगे तो एकदम अंधेरा है, मैं नहीं करूँगा, अपने आप भगवान करेंगे, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है। तो कभी कभी हमें भी फ़ोन आते हैं या कंसल्टेशन में लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। हालांकि यहाँ पर लग्नेश जो होते हैं वहाँ से हम पता लगा लेते हैं, वो वाला एक अलग टॉपिक है, उसकी वीडियो कभी बना देंगे। लेकिन ये बहुत प्रश्न आता है कि सर मुझे करना क्या है, मैं आया क्यों हूँ, मैं आई क्यों हूँ इस दुनिया में, व्हाट शुड आई डू, मैं मूव ऑन कैसे करूँ। ये प्रश्न जो है इन लोगों का बहुत जो है वो आता देखा गया है। मूड स्विंग्स ऐसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 2.5 दिन सिर्फ चंद्रमा लेता है,
मर्करी इज ऑल्सो फास्ट मूविंग। तो मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे जातक के रहते हैं। पल में एकदम से नाराज़ हो जाना किसी से, फिर उसको फ़ोन करके सॉरी बोलना और खुश भी हो जाना, ये सब चीज़ें भी जो हैं यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो ये युति एजुकेशन के लिए खास करके बहुत अच्छी है। ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड मिलेंगे आपको। बोलने के तरीके से आपको समझ में लग जाएगी कि यार ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इससे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। तो ये तब होगा जब अच्छे प्रभावों में है। ये भी जो है, क्योंकि विद्या क्या है, चंद्रमा है विद्या, और बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या है, वो बुध है। ये युति बन गई तो बहुत अच्छा जो है, अगर अच्छे प्रभावों में है तो ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अब जिसने एस्ट्रोलॉजी में आना है, लोग पूछते हैं सर एस्ट्रोलॉजी के क्या क्या वो योग बनते हैं। हालांकि बहुत सारे योग हैं, केतु से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एक ये उन केतु और चंद्रमा से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एक तो ये भी बनता है कि अगर आपका बुध और चंद्रमा इकट्ठे हैं और अच्छे प्रभावों में है तो एस्ट्रोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, साइकेट्रिस्ट की जॉब हो गई, मैथमेटिशियंस हो गए, ये सारे जो कंसल्टेंट्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हो गए, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, कंपोज करना, म्यूज़िक को कंपोज करना, ये नेचुरल टैलेंट जो है इनमें देखा जाता है। फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, टैटू डिज़ाइनर्स, ये अनकॉमन है। लोग आपको ये हम जी ऑब्वियसली हम जब बताते हैं तो जातक कहता है कि सर हम तो कौन सी लाइन सोच रहे हैं, आप कहाँ बता रहे हो टैटू, हमने टैटू थोड़ा ना डिज़ाइनर बनना है। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो निकल करके आती हैं। तो ये एक क्रिएटिविटी का दोस्तों कंजंक्शन है, क्रिएटिविटी बाहर लाता है आपकी। तो टैटू डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, ड्राइंग्स, ये सारा जो है इससे देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई होगा इसमें तो बता सकता है किसी फील्ड में इनमें से। उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर आपकी युति बुध और चंद्रमा की चार्ट में है तो रेप्यूटेशन से बहुत ज़्यादा ना इस जातक को प्यार है अपनी। ठीक है, सबको होता है, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही है। इनकी रेपुटेशन पर आँच ना आए, ये कोई भी सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हो जाएंगे कि किसी को हाँ किसी को ना, मतलब कुछ भी किसी भी हद तक चलने को तैयार हैं। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि इनको ना बोलनी नहीं आएगी कि यार वो क्या सोचेगा, सोसाइटी में क्या मेरी इमेज हो जाएगी, चल कोई बात नहीं। तो देखिए अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं, किसी को अगर ना बोलनी है तो बोल दीजिए, आपकी लाइफ में आगे चल कर के बहुत समस्याएं आएंगी। तो भाई ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सोसाइटी को खुश करने निकलेंगे, आप खुद दुखी रह जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा अपनी इमेज की परवाह मत करें, आपकी इमेज को कुछ नहीं होता, आपकी रेपुटेशन को कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मत सोचिए ये हो जाएगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, क्या नाम रह जाएगा मेरा। आप कर्म अच्छे करिए, कहाँ से बदनामी होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यही सोच है जो कभी दोस्तों हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत सारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, किसकी ज़िंदगी में नहीं आती है? ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ ना आई हों। वो हमारे ग्रहों के कारण कुछ वीकनेसेस होती हैं जो हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते। हमारी सोच वैसी बन जाती है कि ये क्या होगा, अगर ये हो गया तो ये छोटा काम है, ये वैसा काम है। अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दीजिए, पकड़ लीजिए। थोड़ा कम पैसे में कुछ करना पड़े, पकड़ लीजिए। ये चीज़ हमेशा जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, वन थिंग लीड्स टू अनदर, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। जो भी हम कभी-कभी क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं यार मेरी विज़न नहीं बन पा रही, मुझे ये काम नहीं करना है, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप एंटर करते हैं कोई किसी भी चीज़ में, पहले-पहले तकलीफ़ें आएँगी, लेकिन मैंने बताया वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सिचुएशन इम्प्रूव होती जाती है। तो जो आज कुछ बन चुके हैं वो अपने पास्ट याद करके देखें, आपने कैसे स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था तो क्या उसी मुकाम पर थे जहाँ आज हैं? नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको थोड़ी हार्डशिप्स आती हैं, थोड़े चेंजेस आते हैं, तो डोंट फियर चेंजेस। निकल पड़े उस रास्ते पर, हो ही नहीं सकता कि आप एक जगह पर रुक ही जाएँगे। निकलते जाएँगे, समस्याएँ आएँगी, पार करके ऊपर बढ़ते जाएँगे। ठीक है? ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पोलाइट नहीं रहना, लोगों के काम नहीं बनाते रहने, ओवर जेनरॉसिटी, ओवर दया भाव, इस ये फीलिंग नहीं लेकर के आनी, नहीं तो लोग फ़ायदा जो है वो उठाते रह जाएँगे। ठीक है? अब यहाँ बात आएगी लव अफेयर्स की। तो लव अफेयर्स में देखा है कि जातक को थोड़े सेटबैक्स मिलते हैं। यहाँ पर हालाँकि आपका 5th हाउस कुंडली का क्या कहता है, क्या दम है वहाँ,
कौन से प्लैनेट हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये युति भी है चार्ट में तो फिर ये देखा है कि ऑपोजिट जेंडर थोड़ा धोखा देने वाली प्रवृत्ति का होगा और लव अफेयर्स में जो है प्रॉब्लम्स इनको आते देखी गई है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने एक्सप्रेशंस कभी भी अपने अंदर मत रहने दीजिए, हेल्थ के इश्यूज आएंगे। हमेशा जो प्रॉब्लम है, जो दुख है, किसी ना किसी को अपने को ज़रूर बताएं ताकि आपका भार जो है वो हल्का हो सके, वो अंदर ही अंदर चीज़ खाए ना आपको, जिनकी ये युति बनती है। ठीक है, थोड़े प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। जुपिटर की दृष्टि आ गई तो मान लीजिए ये युति बहुत बढ़िया है। ठीक है, राशियां अभी बाद की बात है, डिग्रियां कंबशन बाद की बात है। जुपिटर ने अगर दृष्टि दे दी तो आपकी ये युति जो है वो चार्ट में अच्छी मानी जाएगी। जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक चीज पहले बताई कि पेन जरूर अपने पास रखना है, और दूसरा कुछ ना कुछ लिखते जाइए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, जो आपने काम करना है लिखिए पहले, सुबह ये काम करना है, इसको मिलना है, ये करना है, ये ज़रूर होना चाहिए। आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आएंगे फिर आप देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे सबसे लकी जो कंजंक्शन आपके चार्ट में बनती है। लकी का जिसको टाइटल तो खैर दे दिया गया है, लेकिन ये लकी काम करती है कि नहीं करती है, ये अलग अलग जातकों की अलग अलग फीडबैक है इसमें भी, लेकिन विद्वानों ने इसको अच्छा ही बताया है। वो क्या है? वो है दोस्तों चंद्रमा और आपके बृहस्पति। जुपिटर और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 12 भाव हैं, केंद्र भाव होते हैं 1 4 7 10, और त्रिकोण के भाव हो गए 1 5 9। तो अगर इन भावों में अगर आपके ये युति बनती है, खास करके ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो केंद्र भाव में ही मानते हैं इसको, तो केंद्र भाव में 1 4 7 10 में अगर गज के ये कंजंक्शन बनती है और अच्छी राशियों में बनती है तो ये राजयोग है, अच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर किसी और भाव में भी, अन्य भाव जो हैं उसमें भी बनती है तो ये युति बुरे रिजल्ट नहीं देती है, थोड़ी कमी राजयोग जैसी चीज़ में आ जाती है, लेकिन अच्छा माना जाता है। हो गई एक बात। अब उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। प्लैनेट जुपिटर किस चीज का कारक है? ज्ञान का, नॉलेज का। और चंद्रमा किस चीज का है? विद्या, एजुकेशन। तो भाई नॉलेजेबल तो ये जातक होगा अगर इनकी डिपेंड करेगा 5th हाउस, 9th हाउस, 4th हाउस, कहाँ तक पढ़े हैं कहाँ तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन अदरवाइज नॉलेजेबल होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। ज्ञान बहुत है, और एक चीज का नहीं अनेक चीजों का ज्ञान जो है ऐसे जातकों का होता है। गज केसरी जिनके कुंडली में बन गया, जो ये बात बोल देंगे वो पूरी करनी है, जैसे मर्जी करनी है, मैन ऑफ वर्ड्स जिसे बोलते हैं। प्राण जाए वचन ना जाए, भाई नहीं बोल दिया है ये करना है, अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं वैसे नहीं, करते हैं। सबसे ज्यादा धोखे किसको मिलते हैं? जिनकी गज केसरी बनता है। अब देखिए ये पॉइंट नेगेटिव आ गया, बहुत अच्छा अच्छा भी लिखा गया है। भगवान का साथ जरूर है, लेकिन जो आपके पास जितने भी लोग हैं वो आपको दबाने की कोशिश भी करेंगे, आपसे पूर्ण लाभ लेने की कोशिश करेंगे आप ही की मेहनत का। भगवान का मैंने बताया पूरा साथ है। पैसा कमाना ना कमाना हम गज केसरी से नहीं देख सकते पैसा। मैं आपको ये चीज बता दूं, ये मत सोचिए गज केसरी है तो आप अरबोपति करोड़ों, ऐसा कुछ नहीं होता है। गज केसरी इज फॉर्च्यून, दिस थिंग आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है, बड़ी बदनामी से बचा सकता है, आपको अंत में आकर के हर चीज से बचा सकता है। ये हर इंसान नहीं बोलेगा। आप जितनी मर्जी रील देख लीजिए, जितनी मर्जी वीडियो देख लीजिए, गज केसरी योग जी, गज केसरी योग। प्रैक्टिकली इसको समझा है, देखा है, और फिर जाकर प्रसिद्धि जरूर देगा, 100% प्रसिद्धि आपको देगा, आपकी इज्जत करवाएगा। लेकिन पैसा देना वो पापी टोला जो शनि शुक्र राहु इनके हाथ में है, तो ये इनके हाथ में इज्जत देना है आपको, ये आपको जो है रिस्पेक्ट दिलवाते हैं। इसमें जो है वो पैसे का इतना पॉइंट क्लैरिटी से नहीं देखा गया है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये इमेंस वेल्थ आपको देगा। एक बात हो गई ये। उसके बाद हाँ, ये जरूर है कि आपका कोई काम पैसे के कारण रुकेगा नहीं। जब आपको जरूरत होगी, ये इतना शुभ माना गया है, और खासकर केंद्र में हो, आपके सारे काम बनते जरूर जाएंगे, और आपको दुख आएगा तो साथ ही सुख आ जाएगा। ये इतना लकी मैंने बता दिया, फॉर्च्यून से ज्यादा रिलेशन है इस कंजंक्शन का। ठीक है, ये चीज इसमें समझनी है आपको। ठीक है, उसके बाद अब
इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है, जब इसके पास जातक के पास हालांकि अलग प्लैनेट्स अपना काम करेंगे, पैसा आ गया, रुतबा आ गया, नेम फेम हो गया, वहां एरोगेंस भी दे देता है। अब देखिए, ये चीज नहीं बताई गई है गज केसरी की कि जब ये सब चीजें आएंगी तो घमंड भी आ जाता है, वहीं इस ये सबसे बड़ी कारण बनता है इनकी डाउनफॉल का। तो घमंड जो है वो कभी आपको नहीं लाना है, अदरवाइज होता नहीं है, किसी का हानि नहीं करेंगे, लेकिन जब रुतबा पैसा आता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं एरोगेंस आ जाती है, वो आपके जो है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभार मैंने ये भी देखा है, ये लोग कभी कभार अपने जो कमाया हो, जो इनका सक्सेस हो, अचीवमेंट्स हो, उसकी थोड़ी शो ऑफ करते हैं, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में हो। ये इनका कॉमन, क्योंकि थोड़े भोले भी होते हैं, तो ये इनको ये नहीं पता कि थोड़ा सीक्रेटिव रहना है। तभी तो मैंने बताया लोग इनको धोखे बहुत देते हैं, क्योंकि ये अपनी अचीवमेंट खुद बता देते हैं, तो फिर जब बताते हैं तो नजर लगती है। ये सबसे ज्यादा ईविल है, नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर काम करती हैं, क्योंकि ये भोले हैं, ये सारे ही अपनी तरक्की बता देंगे, ये है जी वो है। ये चीज आपको नहीं करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, पैसे उधार देने में या पैसे किसी को लेंड करने में नंबर वन सबसे आगे, इसीलिए इनके पैसे खाए जाते हैं, पैसे वापस नहीं आते, या बहुत फोन करने पड़ते हैं और बाद में इनको पछताना पड़ता है कि ये क्या कर दिया। तो भोलेपन की हद जो है वो पार हो जाती है, दया भाव की, दया भाव इज पर्टिकुलर द वर्ड, जेनेरोसिटी की हद पार हो जाती है। कोई दुखड़ा लेकर के आ गया, बस वो आंसू उसके निकले तो इनके भी निकल गए, क्या चाहिए यार, बोल, पिघल गए। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, नहीं तो आप अपने आप को खाली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पैसा कमाने की क्षमता है, क्योंकि इसको, ये ब्लेसिंग है दोस्तों गज केसरी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इनकी जो ब्लेसिंग है ये आगे बांट देते हैं। पैसा कमा लिया या जो भी कमा लिया, किसी ने मांगा तो फटाफट से जो है उनको अपना दे दिया। ये दोस्तों ब्लेसिंग है, इसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। जो आपने कमाया है वो आपका है, उसका लुत्फ लीजिए, अपना मजा लीजिए। ये नहीं कोई आया तो चल भाई तुम भी ले लो, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम भी ले लो। ये चीजें आपको जेनरोसिटी के कारण नहीं करनी। और इनके रिश्तेदार हमेशा ऐसे होंगे, उनको पता है कि भाई कमाई इसने की है, खाना हमने है। मैंने तो रिश्तेदार बोला है, मैंने तो कई बार अपने छत के नीचे जो लोग रहते हैं वो भी देखे हैं, इनके बच्चे ही देखे हैं कि नहीं हमारा पिता ने कमाया, वो सारा जो है पिता इनके ऊपर कर देगा और खुद उस पैसे का लुत्फ नहीं ले पाएगा। तो ये बहुत एक दोस्तों यहाँ पर थोड़ी वीक पॉइंट ही कहूँगा इसको, कि अपने पैसे का लुत्फ नहीं ले पाते, ये चीज़ इसमें देखी जाती है, ठीक है। रिलेशन में बिट्रेयल, धोखे, बहुत क्लोज के रिलेशन में धोखे मिलने, ये भी गजकेसरी में दोस्तों देखा जाता है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये सबसे बड़ी दोस्तों बात है कि गजकेसरी जिनकी कुंडली में बनता है, इंट्यूशन ऐसी है, पहले ही आभास हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कोई, या ये कोई प्रॉब्लम आने वाली है, झट से जो है वो अपने आप को पुल आउट कर लेते हैं। ये एक भगवान का जो है इनको ब्लेसिंग इनके ऊपर देखी जाती है। बड़े बड़े प्रीचर्स देखे जाते हैं जिनके गज केसरी योग बनता है। प्रीचर्स हो गए, स्पिरिचुअल हीलर हो गए, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, कोई धार्मिक किताब है, कोई उस ग्रंथ है कोई, सॉरी, तो उसकी नॉलेज शेयर करना, श्रीमद् भगवत गीता है या कोई भी जिस धर्म के भी आप हैं, तो उसकी अगर आपको नॉलेज शेयर करना हो, फिलॉसफी बहुत करते हैं कि इनकी बातों में फिलॉसफी बहुत आएगी, तो कभी कभी तो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार ये उपदेश बड़े देता है। ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। टीचिंग की जॉब में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, टीचिंग हो गई, मेंटरशिप हो गई, ट्रेनर हो गए, इंस्ट्रक्टर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो हो गया, हीलिंग प्रोफेशंस इसमें आ जाते हैं। ये चीज़ें, लॉयर्स भी कई लोग देखे गए हैं, बता सकते हैं कोई होगा तो, स्पिरिचुअलिटी से कोई लिंक किसी जॉब का हो, एनजीओज हों, लीडर्स हों, ये सारे जो हैं इसमें गज केसरी योग में देखे गए हैं। कोई इसमें से रिलेट करता हो तो बता सकता है। अब बात करेंगे, अगर आपके गज केसरी योग है, राशियां नहीं अच्छी हैं, दृष्टियां खराब हैं या डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। शिव जी की पूजा, शिव जी की उपासना तो आपको करनी ही है, चंद्रमा आपको स्ट्रांग रखना है, ठीक है। उसके बाद ओम नमो नारायण, इसका चैंटिंग जो है वो जितना आप कर सकें वो बढ़िया है, ठीक है। माला करनी है, माला कर सकते हैं, 43 टाइम्स कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए, लोगों को ना पहचानने की कोशिश कीजिए। आप
को लगा होगा कि सर ने तो आज मेरा गज केसरी योग मैं तो इतना अच्छा सुना था, पर सर तो कुछ ज़्यादा ही ब्रूटली ऑनेस्ट होकर के सर ने बुराइयां कर दी। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे चैनल पर आपको ऐसी मीठी-मीठी बातें जो हैं वो नहीं मिलेंगी। जहाँ मैंने आपकी लाइफ सुधारने के लिए कुछ वीक बोलना पड़े तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ये मेरा मकसद है वीडियोज़ बनाने का, मुझे व्यूज़ से और उन सब चीज़ों से कोई इतना बड़ा वो नहीं है। वो जो मिलते हैं वो तो मेरी किस्मत है। लेकिन सिर्फ़ ये है कि आपको धोखा ना मिले, आपके साथ चीटिंग ना हो, तो मैं आपको ये सतर्क हमेशा करता रहता हूँ। ख़ैर, इवैल्यूएट कीजिए, लोगों को अच्छे से समझिए कैसा है, कैसा नहीं है, वक़्त दीजिए रिलेशन में, जल्दबाज़ी में किसी को हाँ नहीं बोलनी, ठीक है? जल्दबाज़ी जहाँ है ना बोल दीजिए, हाँ तो जल्दबाज़ी में बोलनी ही नहीं है, ये अपनी नेचर में बिठा लीजिए और जितनी ना बोलना आप सीख जाएँगे, उतना जो है आपकी लाइफ़ सही हो जाएगी, ठीक है? अगर आप ये नहीं तो फिर धोखे ही खाते रहेंगे। गज केसरी योग में बहुत धोखे मिलते हैं दोस्तों, ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। लेकिन अंत में आपको ये भी बता दूँ कि भगवान के सबसे प्रिय बच्चे जो हैं, जिन जो सबसे ज़्यादा भगवान को पसंद हैं, ये लोग देखे गए हैं जिनके गज केसरी योग बनता है। तभी भगवान अंत में आकर के कभी आँच नहीं आने देते। मुश्किलें आएँगी, चीटिंग होंगी, इनके कर्म नहीं खराब होने देते, इनको रिवेंज लेने ही नहीं देते हैं कि नहीं मैं इसकी ऐसी की तैसी बजा दूँगा, इसने इतना गलत काम किया मैं इससे डबल गलत काम, ये नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं कि भगवान इनकी अगली कुंडली भी तैयार अच्छे से कर रहे हैं और पाप इनसे नहीं कराते हैं। बहुत बढ़िया अदरवाइज़ जो है ये योग देखा जाता है। चलिए दोस्तों, थोड़ी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा कहा कुछ बुरा लग गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट युति की, जो कि है चंद्रमा और शनि की। दोस्तों इसके बारे में वीडियो भी पीछे मैंने बनाई थी जब शनि की युति के बारे में बात की थी। तो आज बात करेंगे, दोबारा से एक बार कर लेते हैं चंद्रमा और शनि की युति के बारे में। विष योग बोला गया है दोस्तों। अब विष योग जब बोला गया है तो लोग डर जाते हैं अक्सर कि विष योग, पॉइजन, तो भाई क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने पुराने अपने जन्म में कि मुझे विष योग नामक जो है वो मिल गया, दोष मिल गया या योग मिल गया कुंडली में। क्या है इसकी असलियत? पहले तो अपनी माताजी के जोड़ों और आर्थराइटिस की समस्या इनको आ जाती है 24 साल की एज के बाद, इनकी मदर को, तो उनका थोड़ा पहले तो ख्याल रखिए अगर ये युति बनती है। ठीक हो गया। उसके बाद सारी प्रॉब्लम ये है जिनके ये बनती है तो पास्ट बहुत याद आता है। पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमास, चाहे वो बचपन में हो, जवानी में हो, कुछ ऐसे ट्रॉमास जो हैं वो याद आते हैं, ऐसी घटनाएं जो घटित हो जाती हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स से हुई हो, भाई बहन से हुई हो, रिश्तेदार से हुई हो, लव में हुई हो, या कुछ भी ऐसे पास में ट्रॉमास होते हैं जो ना एक मन में घर कर जाते हैं, दिमाग में घर कर जाते हैं, वहाँ से हम निकल नहीं पाते। चाहे वो फोबिया हो किसी चीज़ का, कुछ ऐसी चीज़ आपने देख ली हो, मन से नहीं उतर पाती बहुत देर तक। तो वो जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है वो आपको रोकता है क्योंकि वो चीज़ याद आ जाती है। ठीक हो गया। कोई ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं जो याद आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें अगर ये युति बनती है, आपके विष योग जिसे हम बोल देते हैं, अगर ये बनता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। इसमें चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और मेन चीज़ ये है फोकस। किस चीज़ में? मूव ऑन करने में। फोकस उस चीज़ पे करिए जो आगे आपके लिए ज़िंदगी में जो है वो आगे आपके मायने रखता है। फोकस ऑन योर लाइफ अहेड, आगे की ज़िंदगी। पीछे मत मुड़कर देखिए क्या हुआ, इसने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये देख लिया, मेरे मन में ये बैठ गया, ये फोबिया है। इससे फिर नहीं तो आप मूव ऑन जो है वो नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, बढ़ते जाइए। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये युति मैंने पिछली बार भी ये चीज़ बताई थी जब शनि की बात की थी कि थोड़े आपको इमोशनलेस एक स्टेज पे बना देता है। सारे इमोशंस का जो है वो बिल्कुल उसमें ख़त्म कर देता है क्योंकि आपने पहली ज़िंदगी में, पहले हाफ में कह लीजिए, बचपने में कह लीजिए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देख ली। एक स्टेज पे इस जातक के इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे जातक को पैसे की वैल्यू पता लग जाएगी, छोटी आयु में लग जाएगी, नहीं तो लोगों से सीख के या अपने एक्सपीरियंस से सीख के इसको पैसे की वैल्यू पता लग जाती है। फालतू पैसा अपनी एक्साइटमेंट, एडवेंचर्स के लिए नहीं खर्च करता।
लोग चाहे कहे भाई तू कंजूस है या तू ऐसा है या तू वैसा है, अब बाकी प्लैनेट्स भी देखे जाते हैं, लेकिन ये देखा जाता है ये युति के साथ, इसको पता है अपना पैसा वाइजली कैसे खर्चा करना है, कैसे सेव करना है। बहुत अच्छी बात है। किसी के बहकावे में, किसी के मजाक में आके या कोई टॉन्ट मारता है तो मारने दीजिए, आपने पैसे का अपना नुकसान जो फालतू में है वो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रगल्स आएंगी, पहली लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, और लाइफ में स्ट्रगल के बगैर इंसान पक्का नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। जितनी स्ट्रगल्स आएंगी वो ऐसे जातक को स्ट्रांग बना देंगी, इतना पावरफुल, इतना दमदार बना देगी कि किस इमोशंस खत्म हो जाएंगे इसके। कोई प्रॉब्लम भी आएगी वो कहेगा तो ठीक है आ गई तो फिर क्या करूं, देख लिया ना ये सब पहले ही हो गया। तो ये चीजें जो हैं वो जातक को पता लग जाती हैं। जातक को टाइम पर ये भी समझ में आ जाएगी कि कोई अपना नहीं है। ये छोटी उम्र में समझ जाता है जातक कि भाई मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे अपने आप जो है वो चलना है। थोड़ी पहले दिक्कतें आती हैं इस चीज को समझने में, लेकिन बाद में जो है जातक प्रैक्टिकल जो है वो हो जाता है। एक बार लाइफ में जरूर ऐसा कोई सिनेरियो सीन बनेगा कि आपके अपने क्लोज के मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके लिए नेगेटिव एनर्जी का काम करें। ये भी हो सकता है ईवल आए का काम करें, ये लोग बोलते भी हैं। और कभी कभार तो ये भी देखा गया है लिटरली कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज जो है वो कर दे। आप पहले तो ये अपने मन से निकालिए कि ये सब कुछ हुआ है। 5%, 2% अगर हुआ भी है तो आप ये यकीन मानिए कि वो उन्होंने अपना गड्ढा खुद खोद लिया है और उसमें खुद आ करके गिर जाएंगे। आपको नहीं करना है। टेम्पररी कोई प्रॉब्लम आती है वो ठीक हो जाएगी। यूनिवर्स को कोई चेंज करने की ताकत है ही नहीं किसी में। जितना मर्जी ब्लैक मैजिक हो जाए, जितना मर्जी ये चीजें हो जाए, कुछ जो है वो चीज कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए आपको जब ये लगे कि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, पानी की कमी जो है वो आ गई है, कांस्टेंट थर्स्ट जो है वो पानी की प्यास जो है वो बहुत ज्यादा लगे, तो ज्यादा आपको घबराना नहीं है। एक रेमेडी करनी है जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। शिवलिंग पर जो है वो निरंतर जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी नेगेटिव एनर्जीज होंगी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता समाप्त। ईविल आए हो, जो मर्जी हो, जितने मर्जी नारियल ये कर लें, वो कर लें, टोटके कर लें, सबसे ऊपर है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। 100 समस्या का हल 1 लोटा जल। आपने कहीं सुना होगा, जिन्होंने सुना वो बता दें। ये बड़ी अच्छी एक चीज है दोस्तों, ये वाकई में काम करती है ये रेमेडी। भोलेनाथ से ऊपर कोई नहीं है, भोलेनाथ के चरण पकड़ लीजिए। ये जितने भी आपके पीछे प्लानिंग वगैरह वाले लगे हुए हैं वो उन अपनी आंखों के सामने आप देखेंगे कि यार तरस आएगा उनके ऊपर कि यार एक टाइम पर ये मेरे साथ ये क्या कर रहे थे और आज देखो इनकी हालत। आपका मन करेगा मदद करने का, ऐसी नौबत आ जाती है। बहुत पावर है दोस्तों, करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। विद टाइम ऐसा जरूर होगा, ठीक है। पास्ट का मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि पास्ट के पीछे हाथ धो करके नहीं पड़ना, ये हुआ मेरे साथ, इसने वो किया, उसने वो किया। मूव ऑन जो है वो आपको करते रहना है, नहीं तो प्रोग्रेस जो है वो लाइफ में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और जो भी सबसे आपके करीबी क्लोजेस्ट पर्सन होगा, जिसकी आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली केयर करते हो दिल से, जब वो आपको धोखा देगा, बिट्रे करेगा, तब जो है सबसे ज़्यादा आपको शॉक लगेगा। ये युति अगर आपकी बनती है तो बहुत सारे लोग उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी निकल जाते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस भी जो है वो हो जाती हैं। और इसी ट्रॉमा के बाद जब ये जातक कहता है कि अब तो मैं किसी की हेल्प करूंगा ही नहीं, चाहे वो मेरा इतना भी सगा क्यों ना हो, मैं नहीं किसी की हेल्प करता क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, सोच जो है उसकी बदल जाती है। लेकिन आपकी मर्जी है, करना चाहें कर भी सकते हैं, आप अपने कर्म क्यों खराब करते हैं, ठीक है। ऐसा जो है वो ना करें, ठीक है। उसके बाद ये युति है दोस्तों, अगर आपके चार्ट में, जिसे हम विष योग बोल देते हैं, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, इसकी अपनी एक ब्यूटी भी है इस कंजंक्शन की, तो ऐसा नहीं है। बट ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। पानी का इंटेक, लिक्विड इंटेक अपना अच्छा रखिए। और कई बार होता है कि जैसे लूज मोशंस या डिहाइड्रेशन, वाटर रिटेंशन खास करके, वो भी इसमें जो है वो देखी जाती है, तो उसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। म्यूज़िक सुनिए, सबसे बढ़िया है। कुछ लिख सकते हैं, ड्राइंग इत्यादि का शौक है, या जिम जाएं, जिम जाना अच्छा है।
ओम नमः शिवाय बीच बीच में उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप माला कीजिए 43 टाइम्स कर लीजिए, बीच बीच में अगर आप ये भी करें तो आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। मून जिनका ज्यादा एफ्लिक्शंस में है, मान लीजिए राहु की भी दृष्टि आ गई, सोमवार के सोमवार खीर खीर का दान जो है सोमवार के सोमवार किसी भी लेबर को या कहीं पर भी जो है आप कर सकते हैं। एंग्जाइटी के लिए जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे बोलने का ढंग थोड़ा अलग लगा हो बाकियों से, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे मून और राहु की। चंद्रमा और राहु की युति दोस्तों अगर आपके चार्ट में है तो ये चंद्र ग्रहण, आपने सुना होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण है कुंडली में, ये कॉमन है दोस्तों, वर्ड सुना होगा आपने। लेकिन इसको समझते हैं ये क्या है। दोस्तों देखिए, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा बहुत बहुत ही जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है। प्लैनेट का दर्जा दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में, जो है इसको प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। बहुत ही फास्ट मूविंग है, 2.5 दिन लेता है और दूसरी राशि में जो है वो प्रवेश कर लेता है। राहु क्या है, राहु है हमारी थिंकिंग, फास्ट मूविंग मून, राहु इज व्हाट, थिंकिंग, हमारी सोच। तो ये देखा जाता है कि जब ये इसकी कंजंक्शन युति होती है चार्ट में किसी भी भाव में D1 में, तो ये देखा जाता है, इसको हम बोलते हैं रेस्टलेस माइंड। रेस्टलेस माइंड क्यों कहा गया है इसको, मैंने एक तो लॉजिक आपको समझा दिया। इसका सिम्टम क्या होंगे, सबसे पहली बात इसमें ये चीज देखी जाएगी, जब भी जातक के मन में कुछ आएगा वो होड़ मच जाएगी कि इसको पूरा करूं, और जितनी देर तक पूरा नहीं करेगा खलबली मन में, रेस्टलेसनेस, ये चीज जो है इस जातक के मन में होगी। और जितनी देर तक वो चीज हो ना जाए, उस वो कैसे भी करनी है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने जाते हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, खलबली मच रही है, आप फोन पर फोन कर रहे हैं, या कुछ भी हो, आपको किसी से मीट करनी है वो नहीं हो रहा है, ऐसा क्या करें ऐसा कि वो फोन उठा ले, क्या करें ऐसा कि ये हो जाए, क्या करें, तो खलबली जो है वो अंदर मचती रहती है। तो ये चीज जो है वो देखिए, रेस्टलेसनेस, ये है दोस्तों ये युति, जो आपको हो सकता है कोई और ना बताए, सबने इसको डरा रखा है कि जी ये है वो है, तो इसकी अलग अलग परिभाषा देखी जाती है। ठीक है, और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है मन में एक विश आएगी, आउट ऑफ द वे चल जाएंगे उसको पूरी करने के लिए, चाहे वो एथिकल हो, अनएथिकल हो, लीगल हो, इलीगल हो, कुछ भी तरीका हो, लेकिन अंदर से खलबली है कि नहीं इसको पूरा करना है। ये चीज भी जो है इसमें देखी जाती है। ठीक है, नुकसान इस चीज का ये होता है खलबली का कि इनको प्रोवोक करना बहुत इजी है, इनको भड़काना बहुत इजी है। एक किसी भी इंसान के की बात सुन करके एकदम से माइंड में आएगा, अब सपोज करो कि मैंने किसी को बोल दिया कि भाई तुम्हारे ना चार्ट में ऐसा है वैसा है, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, तो इनके मन में खलबली आएगी, ये झट से एक और कंसल्टेशन ले लेंगे कि सर ऐसा है वैसा है, बताइए, मैं तो वहम में आ गया, मैं तो ये हो गया। तो ये मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, ये इनकी ट्रेट है कि इनको किसी ने कोई बात बोल दी, इनके मन में सस्पिशंस बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती हैं, घबरा जाते हैं, उसको जितनी देर तक क्लियर ना हो जाए, अगला सेटिस्फाई ना इनको कर दे, इनको चैन नहीं आता। मून राहु, ये चीज इनकी देखी जाती है। और जल्दी भड़के मत, नहीं तो इसमें भड़क करके अपने रिलेशन भी खराब करेंगे। शादीशुदा जिंदगी में तीसरे इंसान ने कुछ बोल दिया, स्पाउस से झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग, 3 दोस्त हैं, एक ने बोल दिया, उससे अगले से मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अपने रिश्ते आप खराब कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के कारण कार्य क्षेत्र में भी अपने कभी कभी कोलीग से हो गया, गड़बड़ हो गई, एक ने बोल दिया तो दूसरे कोलीग से प्रॉब्लम आ गई, तो कभी कभी बॉस से ही प्रॉब्लम आ गई क्योंकि किसी कोलीग ने बॉस के अगेंस्ट ही इनको भड़का दिया। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो इसमें चीज़ों, को वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, तो चीज़ देखी जाती है। ठीक है, आप में से जो लोग देखिए चंद्रमा दूध है, राहु के साथ युति होती है, बहुत सारे लोगों को दूध सूट नहीं करता, लैक्टोस इंटॉलरेंट बोलते हैं। कई लोगों को बचपन ही में ये प्रॉब्लम होती है, बाद में ठीक हो जाती है, कई लोगों को बाद में भी रहती है, खासकर 42 साल तक। तो जो आप में से रिलेट करते हो ये बता सकते हैं जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ना दिक्कत आएगी, बाहर का खाना कईयों को सूट नहीं करता, कईयों को बाहर का पानी बिल्कुल सूट नहीं करेगा। जब होगा ऐसा
या अदरवाइज भी ये देखा जाता है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, लूज मोशंस भी इसमें देखा जाता है। निमोनिया, पानी है, निमोनिया के का डर जो है वो, ये मून की महादशा अगर लगी हो अंतरदशा तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। टाइफाइड का होने का डर रहता है, किडनी या लिवर की प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा जो है उनका ध्यान रखना है, उनसे थोड़ा आपको बच के जो है वो रहना है। कभी कभार तो ये भी देखा गया है कि जिनकी ये केतु मून भी है, ये राहु मून भी है, लोग इनको यूज करते हैं। और ये बात का हाथ जोड़कर आपसे क्षमा पहले ही मांगता हूँ जिनको बुरा लगे, कि इनका फिजिकली फायदा जो है वो उठाया जाता है। तो आप लोग समझ गए मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, फिजिकली एक्सप्लॉइट, या कोई अफेयर हुआ या कुछ ऐसी हुई और फिजिकली यूज करके छोड़ दिया गया, तो ये भी इनके साथ होता है, क्योंकि थोड़े इनको क्लैरिटी नहीं मिलती है, इनको कुछ चीज़ों के भ्रम होते हैं कि नहीं वो तो मुझसे सच में प्यार करता है या करती है। तो ये जेंडर भी इसमें कोई नहीं है, ये दोनों के साथ हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये आ सकती है जिनके ये युति बनती है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, ये युति अगर हो तो एडिक्शंस से दूर रहिए, नहीं तो एडिक्शंस आपको अगर हो गई तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी जो है वो प्रॉब्लम ले आती है। स्टे अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एडिक्शंस, चाहे वो ड्रिंक्स हो, स्मोकिंग हो, या जो भी होती हैं। स्लीपिंग पिल्स, कभी कभार क्या होता है हमें नींद नहीं आती, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी यार ये 5 दिन खा लो, तो 5 दिन हमें नींद अच्छी आ गई, तो हमें क्या लगा यार इसके बगैर तो हमको नींद ही नहीं आएगी, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन का फायदा उठा करके बाहर से वो पिल्स ले लेते हैं। स्लीपिंग पिल्स की आदत भाई मत डालिए, और जो करते हैं वो रुक जाएं, नहीं तो इसके काफ़ी भयानक जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जुपिटर एस्पेक्ट दे दे तो ये युति के काफ़ी जो बुरे परिणाम होंगे, नेगेटिव होंगे, वो तो कम हो जाएंगे, और अच्छे में तब्दील, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, ऐसा जातक एजुकेटेड होगा। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती है, जिनके बनता हो बता सकते हैं। शुक्र की युति हो जाए, शुक्र केतु के साथ भी आ जाए तो भी जो है ये अच्छा जो है पैसा भी देता है। राहु शुक्र का कहीं मेल कुछ हो जाए तो पैसा भी जो है वो देता है। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में है तो भाई अपनी स्किन, चमड़ी जो है, क्योंकि ये बुध से और चंद्रमा से देखा जाता है हमारी त्वचा, स्किन, तो उसमें थोड़ी कोई रैशेज या उसमें कोई बॉयल्स, या गर्मियों में कईयों को एक्नी और ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्जिमा की प्रॉब्लम आती है, तो ये जिनको होगा बता सकते हैं, लेकिन इसका जो है वो आप ध्यान रखें, ठीक है। और कोशिश कीजिए जब चंद्र ग्रहण होता है तो क्या कर सकते हैं, राहु की आइटम्स जो हैं वो चलते पानी में बहा दीजिए। क्या होती हैं, काले तिल हो गए, या नारियल हो गया, कोकोनट हो गया, बालों वाला ब्राउन जो होता है, ऐसी चीज़ें, चाय पत्ती होगी, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप बहा सकते हैं जब चंद्र ग्रहण हो। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे मून और केतु की। मून और केतु, ये भी दोस्तों ग्रहण दोष बनता है, ग्रहण योग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजर बहुत लोग जो हैं वो डराएंगे, और डराने के बाद जो है वो आपको रेमेडीज के बहाने पैसे भी बहुत ज़्यादा ले लेंगे। तो ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, आपकी समझ है आप कैसे इसको लेते हैं, ठीक है। देखिए, मून मन का कारक, ठीक हो गया, दिल से नहीं सोचने वाला इंसान, मन से सोचना है। केतु क्या है, उसके पास तो वैसे ही इतना ये तो है ही नहीं, ये तो राहु ले गए, ये तो राहु है ना, तो नीचे की बॉडी उसमें क्या आता है, सिर्फ जो है केतु के पास दिल है। तो दोनों में कॉमन चीज क्या हो गई, दोनों दिमाग से नहीं सोचते हैं। तो ये युति जब है इसमें, और दशा जब इनमें से किसी प्लेनेट की लगे, तो टोटल काम जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, हार्ट का यूज हो रहा है, मन का यूज हो रहा है। तो जो इमोशंस, जो डिसीजन आएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, दिमाग से नहीं लिए जाएंगे, वो सारे डिसीजन जो हैं वो इमोशन से लिए जाएंगे। यहाँ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, क्योंकि दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, मरकरी का काम है ये, जो भी डिसीजन होने चाहिए, तो ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। इसमें बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। एक बहुत बढ़िया इस चीज़ को दोस्तों देखा जाता है, लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छे अच्छे वो बताइए ये चीज़ें, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि यहाँ पर और भी चीज़ें देखेंगे, 8th हाउस कंसिडर करेंगे, वहाँ दृष्टियाँ देखेंगे, लेकिन अगर ये युति बनती है तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनको पहले ही बहुत सारी चीज़ों का
आभास हो जाता है कि ये हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। कइयों को सपना आ जाता है, कई लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आँख बंद करें तो उनको कुछ ऐसे दृश्य जो हैं वो समझ में आएँगे, उनकी आँख खुलेगी, वो समझेंगे कि ये हो सकता है। मतलब क्या बोलते हैं कई लोग, डेजा वू क्या बोलते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो खैर नहीं हूँ, डेजा वू, ये चीज़ हो चुकी है पहले, ये चीज़ें भी जो हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। कुदरत की तरफ से साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएँगे कि फलाना इंसान जो है वो मेरा नुकसान कर सकता है, तो ये भी जो है वो देखा जाता है, ठीक है। इन फेस रीडर्स होंगे, सामने से पढ़ लेंगे कि ये इसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। कोई चीट कर रहा है तो उसको बताएँगे भी नहीं, ये भी देखो बहुत बड़ी बात है, उसको बताएँगे भी नहीं, लेकिन पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज़ मेकिंग फूल आउट ऑफ मी। ये बड़ी खूबसूरत दोस्तों इसमें ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि कोई चीट कर रहा है, इनका लव पार्टनर भी चीट कर रहा होगा, वो कहेगा कि मैं बस फ़ोन पे ना मेरा फलाना फ्रेंड था, ये था, वो था। अंदर से इंट्यूशन आ जाएगी ये पक्का धोखेबाज़ी, ये डबल वो क्या क्रॉस जो भी बोलते हैं इसको, तो ये कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इनकी ये चीज़ देखी जाती है। फेस रीडर्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये युति अच्छी है अगर आपको मोक्ष अटेन करना है तो चंद्र और केतु युति में ऐसा जातक जो है आफ्टर 36 या 39 कह लीजिए, 40-41 कह लीजिए, तो काफ़ी चेंज हो जाता है और स्पिरिचुअलिटी मोक्ष प्राप्ति की तरफ जो है वो निकल जाता है, ठीक है। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एक धोखे के कारण आएगी और सडनली आ जाएगी। एक चीटिंग हुई नहीं, एक बड़ा धोखा अपने करीबी से मिला नहीं, एब्सोल्युटली 100% तख्ता पलट, मतलब कि इतने ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, कहाँ से कहाँ। लोग भी कहेंगे यार इसको क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं था या ये तो ऐसी नहीं थी, इसके तो शौक ही और होते थे। शौक मर जाते हैं, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ये जातक मोह माया से हट के निकल जाता है, ठीक है। पैसे मिलने का तरीका लाइफ में सडन होगा, वेल्थ जब भी आएगी सडन तरीके से आएगी, बड़े अमाउंट में। छोटी मोटी तो चलो चलता रहेगा रेगुलर जो है, लेकिन बड़ा जो भी होगा वो सडन वेल्थ जो है ऐसा इनको जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसे जातक की मैंने जिंदगी में बताया, इनको साइंस मिलेंगे, इंट्यूशंस आएंगी, लोग भी इनकी जिंदगी में आएंगे और बोलेंगे कि भाई ऐसा मत करना ये हो जाएगा, वैसा मत करना ये हो सकता है। लेकिन समझ आ गई कि ये हो सकता है, लेकिन गलती फिर भी वही होगी, क्योंकि अब कर्म कार्मिक चीज को नहीं रोक सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अगर गलत कर्म किए हैं वो सामने आ जाएगा कि भाई ये अब साइकिल घूमेगा, अब आपने ये किया, अब ये आपके साथ होने वाला है, और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। चाह कर भाई रोक नहीं सकते, क्योंकि इनको ये ऐसी एक युति है कि इनको दिखाया जाएगा कि अगर ये अच्छा होना है तो ये अच्छा होगा, ये बुरा होना है तो ये होना है, कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर बाद में ये भी सोचेंगे कि यार उसने मुझे ये बोला था, मुझे पता भी था ये होना है, ये मेरी इंट्यूशन आई थी, मुझे सपना आया था, मुझे पता है ये होना है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। ये चीज जो है इनकी देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद कभी भी रोड साइड पे यूरिनेट ना करें, ये खासकर मेल के लिए है। रोड साइड हम क्या करते हैं, गाड़ी रोकी तो हम यूरिन पास, ऐसा नहीं करना। इस चीज का जो है अगर ये युति है तो ध्यान रखना है। सनसेट के बाद रात के समय आपको दूध का सेवन नहीं करना, ठीक है। पनीर खा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट दूध से बनी चाय या दूध डायरेक्ट सेवन जो है वो नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज अक्सर देखी गई है, ये युति और दृष्टि दोनों पर लागू होता है कि पढ़ाई या डिग्री जो भी की उसका फायदा ना उठा करके कुछ और ही कर रहे हैं, या जो पढ़ाई की उसके रिलेटेड अगर काम करें तो नहीं तरक्की उसमें मिलती। ये भी चीज जो है वो देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद काफी लोगों को यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये देखा गया है कोई ना कोई। और मेरे देखने में ये भी आया है कि ऐसे जातक जो हैं 10 साल की उम्र तक भी जो है बेड के ऊपर यूरिन पास करते हैं, जैसे छोटे बच्चे, माता पिता इरिटेट हो जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम इनके साथ जो है, कईयों के साथ हो सकता है, सबके साथ ना हो, लेकिन देखा जाता है। 36 के बाद इनको जॉइंट की प्रॉब्लम भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है, पब्लिक वॉशरूम अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे हम कहाँ मॉल वगैरह जाते हैं या कहीं जाते हैं, जहाँ पर भी जाएं तो पब्लिक वॉशरूम तो होते ही हैं। तो अगर आप पब्लिक वॉशरूम में जाएं तो सबसे पहले यूरिन पास करने से पहले फ्लश कीजिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई कई बार क्या होता है कि किसी ने फ्लश नहीं किया होता है, उसके ऊपर आपको यूरिन जो है वो पास नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद
डॉग्स की सेवा करें निरंतर, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग्स की हो सके वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है जहां आपको डॉग से खतरा नहीं है तो डॉग पेट भी जो है वो आप कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अपने आप से मत लीजिए, किसी बड़े को, कोई एल्डर को जो है वो सलाह उनकी लेकर के कीजिए, नहीं तो आपका छोटा मोटा कोई डिसीजन इमोशन से लिया गया गलत जो है वो आपके लिए साबित हो सकता है। पॉइंटलेस फियर आएंगे मन में दुश्मनों के खिलाफ, ये ना कर दे, ये वो ना कर दे, ऐसा ना हो जाए, मेरी रेपुटेशन ना हो जाए, कुछ भी पॉइंटलेस फियर्स आते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, मून अपना स्ट्रांग कीजिए, लेकिन ये आपकी सेहत जो है वो खराब कर सकता है। फियरलेस पॉइंटलेस फियर जो है वो आ सकते हैं। ठीक है। अब जहाँ जिनकी मून की दशा, अंतरदशा, यहाँ तक भी प्रत्यंतर दशा भी हो और केतु की भी अगर दोस्तों हो तो उसमें आपको स्लीप ट्रबल्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो स्लीपिंग पिल्स की आदत मत डालिए, या ऐसा मत सोचिए कि शराब का सेवन करके नींद अच्छी आ जाएगी। ये सब चीज़ें जो है, नेचुरल नींद लेने की आपको कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स या बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन वाली हालत है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये युति बनी है तो सोमवार खीर का दान जो है वो आप या तो मंदिर में, उससे बढ़िया है कि किसी लेबर इत्यादि को दे दीजिए, या कोई हैंडीकैप्ड होगा आपके आसपास घर के या मंदिर के बाहर तो उसको जो है आप दे सकते हैं। ये एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, थोड़ी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो ये बात थी दोस्तों मून और केतु ग्रहण योग। आगे बात करेंगे मून और वीनस। मून और वीनस जिनकी कुंडली में D1 चार्ट की दोस्तों ये बात हो रही है, अगर बनता हो तो क्या चर्चा है भाई, ये बहुत बढ़िया है। अक्सर जब कुंडली आती है मतलब कोई कंसल्टेशन के लिए आता है तो मून और वीनस अगर किसी के चार्ट में बनता है तो देखकर ही खुशी होती है कि ये अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया काम किए होते हैं इन्होंने पास्ट लाइफ में, इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लोगों ने इनके साथ बुरे किए लेकिन इन्होंने नहीं किए, तो तब जा करके ये शुभ जो है युति दोस्तों चार्ट में बनती है। एक तो बड़ी बात, आवाज बहुत सुंदर होती है, और मैं तो कईयों को ये भी बोलता हूँ और कईयों में पॉजिटिव फीडबैक भी आता है कि भाई आप सिंगर बन सकते हैं, तो कहते हैं सर जी हम बाथरूम सिंगर तो हैं ही हैं लेकिन प्रोफेशनली कभी नहीं किया, तो ये आवाज अच्छी देता है। तो काफी सिंगर्स की कुंडली में भी ये योग देखा गया है। खैर, अब जैसे मैंने बताया पिछले जन्म में खूब अच्छे काम किए हैं, पास्ट लाइफ में अच्छी डीड्स की हैं इन्होंने, तो जाकर के ये युति इनको प्राप्त हुई है। आप बहुत लकी हैं, अच्छे लोग देखे जाते हैं। ठीक है। पर पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी, अट्रैक्टिव होगी, स्माइल अट्रैक्टिव होगी। अगर नेगेटिव दशा में चल रहे हैं तो चीज़ें और हो सकती हैं, लेकिन अगर अच्छी दशा में चल रहे हैं, इन दोनों में से किसी की चल रहे हैं, तो सुंदरता, बोलने का तरीका, स्माइल लाजवाब जो है वो देखी जाती है। ज़्यादा चिड़चिड़ाने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले नहीं होते हैं, हैप्पी गो लकी, अपनी लाइफ में मस्त रहने वाले, और लोगों की खुशी भी चाहते हैं, अपनी भी खुशी चाहते हैं, लोगों को खुश देखकर खुद खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है मून वीनस में देखी जाती है। ऑरा इतना पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्स इनसे मिलती हैं, कोई इनसे बात करता है तो उनका मन करता है बात करते जाएं, और ये मेरे पास बैठे हों, खुद लोग इनके पास आते हैं, तो ये अच्छी चीज़ जो है वो देखी जाती है। शुक्र क्या है, लग्जरीज है, जब चंद्रमा के साथ आता है तो मन तब प्रसन्न होता है जब लग्जरीज प्राप्त होती हैं, और इनको होती भी हैं। कुछ शॉपिंग कर ली, खुश हो जाएगा मन, कंफर्ट सारे जो है जिंदगी के इनको जो है वो मिलते हैं। कम्युनिकेशन ऐसी है कि भाई लाजवाब कम्युनिकेशन, क्योंकि बोलने में मिठास इतनी है, तो बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जो है ये चीज़ बन जाती है। ठीक है। और अगर दूसरे भाव में हो, फिफ्थ में हो, तो और भी इंटरेक्शन में मज़ा आता है। ठीक है। उसके बाद ब्यूटी देखिए दोस्तों, जब कोई भी इनको धोखा देने की कोशिश करेगा, भगवान का देखो कितना साथ होता है, हमारे पितरों की कितनी ब्लेसिंग होती है। अगर ये युति आपकी कुंडली में है, कोई धोखा देगा आपको पहले ही उस स्थिति में पहुंचाया जाएगा कि जो उसकी मंशा होगी कि मैं ये कर दूं तो इसका ये नुकसान हो जाए, वो नुकसान से ही आपको पहले ही सिक्योर कर दिया जाएगा, आपका स्थिति ऐसी बना दी जाएगी वो नुकसान आपका नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसका एक नया दरवाजा उसी वक्त खोल दे, आपको पता भी नहीं लगेगा, बाद में आप सोचेंगे कि यार ये हो रहा था और भगवान ने मेरा पहले ही एक रास्ता खोल दिया। ये चीज़ बहुत दोस्तों चीज़ें देखने वाली हैं, और स्टडी करके पता लगता है कि वाकई में ये चीज़ें एग्जिस्ट जो हैं वो
करती हैं। इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की है, ये भी चीज़ जो है, और कुछ ना कुछ साइंस इनको मिल जाते हैं। ये चीज़ देखी जाती है कि बहुत बड़ी बदनामी होनी थी, बच गए क्योंकि वक्त आते ही जो है वो पता लग गया। ये भी चीज़ इसमें अच्छी देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होता, ज़्यादा हर चीज़ पे ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, नहीं किच-किच करता। ये है कि अपने मज़े से हर चीज़ करता रहता है। कोई लाइफ़ में कोई छोटी-मोटी ट्रबल आ भी गई, तो हँसते-हँसते इनकी वो चीज़ कट जाती है, क्योंकि ये अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और विद अ स्माइल ये अपने कर्म जो है वो करते रहते हैं। ये इनकी ख़ासकर ब्यूटी जो है वो देखी गई है। ठीक है? रेप्यूटेशन बहुत पसंद है कि भाई मेरी रेप्यूटेशन हो, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें और मेरी वैल्यू हो, एप्रिसिएशन हो। इनका दिन बन जाएगा, कोई आकर के इनकी एक छोटी सी तारीफ इनके काम की कर देगा तो भाई समझ लो वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया, मतलब सबसे बढ़िया इंसान ये है, तो उनको वो इंसान अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने तारीफ कर दी। कोई क्रिटिसाइज करता है तो भाई इनका मुंह बन जाता है, फूल जाता है मुंह कि ये क्यों बोल दिया, थोड़े अपसेट जो है वो देखे जाते हैं और कोशिश करते रहेंगे कि मेरी रेप्यूटेशन मेरी रिकग्निशन कैसे बढ़े, फेम कैसे बढ़े सोसाइटी में। तो ये युति जो है करवाती है। ठीक है, उसके बाद शुक्र दोस्तों लव रिलेशंस, मून है नर्चरिंग नेचर, माता की तरह। तो ये देखा जाता है जो भी इनका लव पार्टनर होगा या जो भी इनका स्पाउस भी अगर होगा, तो फिर ये देखा जाता है कि उनकी केयर एज अ मदर करते हैं। जो भी जेंडर है, केयर एज अ मदर करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, उनको वार्मथ देते हैं, वार्म उनको रखते हैं। तो ये बहुत इनके जो भी पार्टनर होंगे, लव पार्टनर होंगे या स्पाउस होंगे, वो बहुत ही लकी हैं कि इनको ये वाला मतलब इस युति के साथ जो जातक मिला है वो लकी जो है उनके लिए होते हैं। ये चीज़ इसमें देखी जाती है। लेकिन ये गलती करते कहाँ हैं? व्हाइल चूजिंग अ लव पार्टनर या व्हाइल चूजिंग अ स्पाउस, भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग ना सुंदरता को प्रेफर बहुत करते हैं। आप बाद में जाकर के फंस भी जाते हैं कि नहीं, आप फिर आपके मुंह से निकलेगी भी ये बात कि यार मुझे सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए था, मुझे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखनी चाहिए थी जो क्वालिटीज फ्यूचर में काम आए। तो फिर यहाँ गलती हो जाती है। तो भाई सुंदरता देखिए 4 दिन की सुंदरता है, ढल जानी है, काम क्या आना है, साथ आना है, अच्छी नेचर काम आनी है। अगर वही ना हुई तो सुंदरता तो फिर दूसरों के लिए है भैया, आपके लिए नहीं है। तो ये चीज का जो है वो ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेचर लवर्स होंगे, म्यूजिक लवर्स होंगे और म्यूजिक सुनना भी आपको चाहिए। फैशन को वो करने वाले, अपनाने वाले और अप्रिशिएट करने वाले, आर्ट्स को लाइक करने वाले। कई लोग तो ड्राइंग करते भी हैं और पसंद भी बहुत, अप्रिशिएट भी करते हैं। यार देखो टैलेंट देखो, कोई अच्छा गाता है तो टैलेंट देखो, कोई अच्छा म्यूजिशियन है या जो भी है उनकी तारीफ करेंगे क्योंकि खुद कनेक्टेड है उससे। ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर इतनी जो है वो इनकी नहीं होती। तो ये भी देखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई भी पीस, मतलब कोई भी कलेश को ख़त्म करने के लिए चाहे पैसा खर्चा करना पड़े, पीस को पसंद करेंगे, सुकून को पसंद करेंगे। कलेश को कहेंगे यार तू पैसा ले, ख़त्म कर कहानी, मुझे सुकून चाहिए। तो ये सुकून, पीस लवर जो हैं ये लोग देखे गए हैं। ठीक है, अब प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। क्या प्रोफेशन में आप जा सकते हैं या हो सकता है ऑलरेडी हो, सोच सकते हैं इसके बारे में। सिंगर मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। सेल्समैन देखे गए हैं क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन है, बात करने का ढंग है, इम्प्रेस कर लेंगे क्लाइंट या कस्टमर को। सेल्स मार्केटिंग में हो गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए। फैशन डिज़ाइनर्स हो गए क्योंकि क्रिएटिविटी बाकमाल, कुछ भी चीज़ डिज़ाइन कंपोज क्रिएट करनी हो, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए। और ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे डिज़ाइन करना है उसको। वेब डिज़ाइनर्स हो गए, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना। कुक हो गए, अच्छे कुक देखे गए हैं जिनकी ये युति बनती है। मेकअप आर्टिस्ट, ये सबसे बढ़िया, क्योंकि फैशन ब्यूटी से दोनों प्लैनेट जो है, खासकर मून जो है वो हमारी स्किन, फेस, ब्यूटी, त्वचा, ये सब इससे देखा गया है। और शुक्र जो है वो ऑल ओवर फैशन से देखा गया है। तो मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं या इसके रिलेटेड कोई काम हो जाए। टैटू आर्टिस्ट, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है इस प्रोफेशन की, लेकिन टैटू आर्टिस्ट भी एक अच्छा विकल्प है अगर ये आपकी युति बनती है। ड्राइंग इत्यादि हो गई, आर्ट्स हो गई,
कपड़े का काम, क्लॉथ मर्चेंट्स होते हैं, रेडीमेड का काम हो जाए या दूसरे कपड़े किसी का होलसेल का, रॉ मटेरियल का, इससे रिलेटेड काम हो जाए, इंटीरियर डिजाइनर्स देखे गए हैं। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में नंबर 1, लोग अक्सर पूछते भी हैं सर एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या प्लेसमेंट्स या ऐसी वो चीज़ें बनती हैं। हालांकि उसकी बात आज नहीं करेंगे, लगन का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें एंटरटेनमेंट, और 10th हाउस का रहता है फेम के लिए। लेकिन अदरवाइज एंटरटेनमेंट के लिए ये युति अगर आपकी बनती है तो एक्टिंग हो गई। अब यहाँ पर बुध की भी देखनी पड़ेगी स्थिति क्या है, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी क्या है, स्पीच तो फिर बुध का काम है, तो बुध का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एंटरटेनमेंट की फील्ड के लिए। मॉडलिंग हो गई, सुंदर तो होते हैं तो मॉडलिंग अच्छी है। बाकी लगन के ऊपर किसकी दृष्टि है, लंबे हैं छोटे हैं, ये सब अलग चीज़ें हैं। हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 क्यों? क्योंकि नर्चरिंग मैंने बताया, शुक्र तो है ही ब्यूटी और मिठास, बोलने का लहजा, सुंदरता, और मून इज नर्चरिंग नेचर, प्यार से बात करना, हॉस्पिटैलिटी बहुत एक इसमें चीज़ आ। पब्लिक डीलिंग की जॉब्स हो गई, मैनेजिंग पोस्ट हो गए, इवेंट ऑर्गेनाइजर हो गए, केटरिंग का काम हो गया। तो दोस्तों ये सारी फील्ड्स जो हैं ये मून और वीनस की युति अगर आपके चार्ट में है तो बनती हैं। और बाकी तो हमने ऊपर सारी जो है वो अच्छे से इसके बारे में डिटेल में बात कर ली। थोड़ा आपको दोस्तों अलग लगा हो, कुछ मेरे बारे में कुछ लिखना चाहें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक की ऑप्शन है वो दबा सकते हैं। और मैंने सुना है कि हाइप करने से इसका कुछ रीच बढ़ती है, आपकी मर्जी है, करना चाहते हैं तो हाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कंसल्टेशन चाहिए, अगर स्क्रीन पर नंबर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको दोस्तों कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप एक मैसेज छोड़ दीजिए। उसमें 2 तरह की ऑप्शंस हैं, आपको हीलिंग चाहिए या आपको एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए, जो चाहिए उसमें बात कर लेंगे, जो फी नॉमिनल सी है उसमें बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू।